वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध, जिसे हम क्रमशः एफ, यू और वी से डिनोट करते हैं। इसके लिए अवतल दर्पण के लिए हम जानेंगे, तो अवतल दर्पण का हम चित्र बना लेंगे। पहले ये हमारा अवतल दर्पण है। जैसा कि हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का जो दबा हुआ सतह होता है परावर्तक तल होता है, और जो उभरी हुई सतह होती है उस पर चांदी की कलई की हुई होती है, पॉलिश। और जो जिस खोखले गोले का ये बना हुआ होता है दर्पण, उसके केंद्र को सी वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। हम पहले इस दर्पण का मुख्य अक्ष बना लेते हैं। मुख्य अक्ष हमारा हो गया, और जो दर्पण का मध्य का बिंदु होता है इसे पी से डिनोट करते हैं, मुख्य ध्रुव जिसे कहते हैं। और मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है उसे हम फोकस बिंदु कहते हैं, जिसे हम कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। मुख्य ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी, मुख्य ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये हमारा दर्पण है M1 और M2। तो अब हम मानते हैं कि मुख्य अक्ष पर एक बिंदु O है, जिस पर एक वस्तु है ओ डैश एक वस्तु रखी हुई है। ठीक, जैसा कि हम जानते हैं कि इसका एक नियम है कि वस्तु से जब भी कोई किरण चलती है तो एक किरण पहले मुख्य अक्ष के समानांतर चलती हुई दर्पण पर आपतित होती है। ये हमारी किरण आपतित हुई, और फिर परावर्तन के पश्चात वो मुख्य बिंदु से होती हुई परावर्तित होती है। परावर्तन के समय ये, और दूसरी किरण जो होती है वो सीधा वक्रता केंद्र से होती हुई द्वारक के जरिए दर्पण पर आपतित होती है और उसी मार्ग से पुनः वापस लौट जाती है। तो ये किरणें जहाँ पर कटती हैं इसे हम आई डैश मान लेते हैं, और इससे हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं, जो कि आई मान लेते हैं। ये लंब मुख्य अक्ष पर आई बिंदु पर काटता है, तो ये आई डैश जो होगा ये हमारा ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। ये हमारा प्रतिबिंब है, ये वस्तु है। तो अब हमारा चित्र बन चुका है। तो इसकी रचना लिखने के लिए हम पहले लिखेंगे M1 और M2 एक अवतल दर्पण है, जिसका मुख्य बिंदु P है। इसके मुख्य अक्ष पर कैपिटल F फोकस बिंदु और कैपिटल C वक्रता केंद्र है, तथा P से U दूरी पर एक बिंदु O है, जिस पर O डैश एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु के O डैश बिंदु से एक किरण दर्पण पर समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है, तथा परावर्तन के पश्चात मुख्य बिंदु फोकस बिंदु से होती हुई परावर्तित हो जाती है, तथा दूसरी किरण O डैश से वक्रता केंद्र से होती हुई आपतित होती है दर्पण पर, और पुनः उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो ये किरणें जहाँ पर काटती हैं उसे हम आई डैश मान लेंगे, और आई डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे। ये लंब जहाँ पर मुख्य अक्ष पर मिलेगा उसे आई मान लेंगे, तो ये आई डैश जो बनेगा ये ओ डैश वस्तु का प्रतिबिंब होगा। इसको हम पहले अब इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे पी ओ जो हमारा होगा ये हमारा होगा यू, जैसे वस्तु की दूरी लिखेंगे, जो वस्तु की दूरी होती है। फिर लिखेंगे PC
PC है क्या है हमारा, R से डिनोट करेंगे, स्मॉल r से, ये वक्रता त्रिज्या है। ये आपके जानने के लिए लिखा जा रहा है, नहीं तो इसे इतना ही लिखा जाता है। पी आई होगा, ये V से डिनोट करेंगे, इससे वस्तु प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और PF ये होगा फोकस दूरी, तो ये हमने पैमाना लिख लिया है। किसे क्या कहते हैं, PO को वस्तु की दूरी कहते हैं, जिसे U से डिनोट करते हैं। PC को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे स्मॉल r से डिनोट करते हैं। और PI को V से डिनोट करते हैं, इसे प्रतिबिंब की दूरी कहते हैं। और PF को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। और एक खास बात, अवतल दर्पण में जो ये मान होते हैं, ये सब माइनस में रखे जाते हैं। बंद करें। तो अब हम चित्र में देखेंगे, ये जो त्रिभुज है, ये दोनों OCO डैश और ICI डैश, ये दोनों त्रिभुज एक जैसे हैं। ये दोनों त्रिभुज समकोणिक हैं। समकोणिक किसे कहते हैं, जब कोई लाइन होती है, रेखा होती है, इस पर जब कोई किरण आप क्रॉस करती है, तो ये जो कोण बनते हैं, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर वही कंडीशन है कि ये किरण यहाँ से गई है इस सीधी रेखा पर, तो ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समकोणिक होंगे। तो हम लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज OCO डैश और त्रिभुज ICI डैश समकोणिक हैं, तो समकोणिक का जो नियम होता है, उसके अनुसार जो इस त्रिभुज का जो लंब होगा और आधार, इसका लंब O डैश बटे आधार OC, ठीक। और उसका इज इक्वल टू ये भी I डैश, इसका लंब बटे IC, इसका आधार, दोनों त्रिभुज का यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए ठीक है, समझ में आ गया। ये जो होगा O डैश, इसका लंब होगा इस त्रिभुज का, और ये OC जो होगा इसका आधार, और दूसरे त्रिभुज का भी I डैश और IC आधार, लंब आधार। ये इसका नियम है समकोणिक त्रिभुज का। तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। यहाँ पर O डैश, O डैश बटे जो OC लिखा हुआ है, इसकी माप हमें दी नहीं गई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर इसकी माप नहीं दी गई है। तो हम इसकी माप निकालने के लिए PO इसकी माप दी गई है, और PC इसकी भी माप दी गई है। तो इसके लिए हम इतने में से इतना घटा देंगे, तो इतनी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसके लिए हम लिखेंगे POP माइनस PC इज इक्वल टू I डैश का वही मान होगा, IC की वैल्यू यहाँ पर है, IC की वैल्यू हमें दी नहीं गई है। तो IC की जो वैल्यू है यहाँ पर दी नहीं गई है, तो हम IC की वैल्यू निकालने के लिए भी वही काम करेंगे। यहाँ से PC की वैल्यू दी गई है, PC में से PI का वैल्यू घटा देंगे, तो IC की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो PC माइनस PI, ठीक।
और यहाँ पर आप देख लीजिए OP, यहाँ पर PO। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि आपका उल्टा ना हो, जिस प्रकार पहला लिखेंगे वैसे बाद में भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर PO है तो यहाँ पर भी PO ही रखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसे बदलेंगे, तो पहले इसकी वैल्यू रख लेंगे O', इसकी वैल्यू रखेंगे। OP की वैल्यू क्या है हमारे पास, PO की वैल्यू -U, और PC की वैल्यू -R, माइनस है -R इज इक्वल टू I डैश बटे PC की वैल्यू -R है, और -PI की वैल्यू है -V। इसका हम ट्रांसफार्म कर लेंगे, इसे इधर ले आएंगे, I डैश नीचे आ जाएगा, और जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे चला जाएगा -U। ये जो माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +R बड़े -R, यहाँ पर भी माइनस माइनस का गुणा होगा, ये अपना वहीं पर रहेगा, +V। इसे हम पहला समीकरण मान लेंगे कि ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, ये जो है ये त्रिभुज, और यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ से डॉटेड लाइन, इसे A मान लेते हैं और इसे N। तो इसे भी हम रचना में लिख सकते हैं कि जब O' से किरण चलकर आपतित होती है दर्पण पर, O बिंदु A है, और वहाँ से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं N पर, तो ये N जो त्रिभुज बनेगा AF और N और IF ये दोनों त्रिभुज समकोणिक है। ये भी देखिए इस लाइन पर ये किरण गई है, तो ये जो होगा दोनों कोण बराबर होगा, ये दोनों कोण बराबर, इसलिए दोनों त्रिभुज समान। तो ये जो दोनों कोण हैं ये दोनों समकोणिक हैं, I डैश और AFN। इसी प्रकार जिस प्रकार ये पहले हमने लिखा था उसी प्रकार हम इसे भी लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज I डैश एंड AFN समकोणिक हैं। इसलिए यहाँ लंब जो होगा AN बटे आधार NF इज इक्वल टू, इसका लंब होगा I डैश बटे आधार IF। तो हम चित्र में देखेंगे ये जो P और N के बीच की दूरी है ये लगभग नगण्य होती है, इसलिए NF लगभग बराबर होगा PF के। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे माना NF लगभग बराबर है PF के। और जो दूसरा पॉइंट है ये देखिए O डैश, चूँकि ये जो किरण है ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर है, इसलिए ये जो AN है और O डैश दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यहाँ पर चूँकि दूसरा पॉइंट लिखेंगे AN इज इक्वल टू O डैश। तो हम वैल्यू रखेंगे अब यहाँ पर AN की जगह पर हम O डैश रखेंगे, और NF की जगह पर हमने NF को PF लगभग मान लिया है बराबर है, तो यहाँ पर PF रख लेते हैं इज इक्वल टू I डैश IF। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर O डैश, PF की वैल्यू हमारे पास है, फोकस दूरी है PF,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्मॉल एफ माइनस में इज इक्वल टू आई डैश की वैल्यू वही रहेगी। आई एफ जो है इसका मान निकालने के लिए हमें चित्र में से कट कर पी आई में से पी एफ घट जाएगा, तो पी आई माइनस पी एफ जब हम इसे घटा देंगे तो हमें आई एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम अब यहाँ पर यहाँ पर फिर से वैल्यू रखेंगे ओ डैश माइनस एफ आई डैश पी आई की वैल्यू है प्रतिबिंब की दूरी v जिसे हम कहते हैं माइनस से, और माइनस पी एफ की वैल्यू फोकस दूरी है माइनस एफ रखेंगे। फिर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ओ डैश बाई आई डैश, ये माइनस एफ इधर चला आएगा ऊपर माइनस एफ और माइनस वी, ये जो माइनस माइनस होगा प्लस बन जाएगा। तो ये इसे हम दूसरा समीकरण मान लेंगे। तो हम देखेंगे हमारा जो पहला समीकरण था उसमें ओ डैश और आई डैश जो कि हमें दूसरे समीकरण में भी मिलता है ओ डैश आई डैश, तो हम देखेंगे दोनों में एक ही चीज़ है। तो ये दोनों समीकरणों की हम लिखेंगे तुलना करने पर समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर वो जो पहले समीकरण का मान है, पहले समीकरण का मान जो होगा उसे हम रख लेंगे -r प्लस वी। इसका जो मान था हमने पहले समीकरण से यहाँ पर रख लिया है। अब हम दूसरे समीकरण का मान जो ये है ओ डैश बाई आई डैश का मान जो है माइनस एफ, इसको इसके इक्वल में रख लेंगे माइनस एफ का, क्योंकि दोनों का मान ओ डैश बाई आई डैश है, इसलिए इन दोनों की तुलना की जाएगी। तो हमें मिल गया। जैसे कि हम जानते हैं कि आर जो होता है ये वक्रता त्रिज्या होती है जो कि फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे आर इज इक्वल टू 2f, क्योंकि आर इज इक्वल टू 2f, इसलिए इसमें हम वैल्यू रख देंगे आर की u प्लस 2f, आर की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाएगी 2f प्लस v इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस वी प्लस। अब हम इसका तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा इसका मान जो होगा इसके अंश का मान इसके हर से गुणा किया जाएगा और दूसरी तरफ इसके हर का मान इसके अंश से गुणा किया जाएगा। इसका अंश पहले लिखेंगे हम, दूसरा इसका हर लिखेंगे। अब तिर्यक गुणा इसे कहते हैं इज इक्वल टू, अब इसके अंश का मान रखेंगे और इसके हर का मान माइनस 2f प्लस v। अब हम इसका गुणा करेंगे। माइनस u का गुणा पहले इसमें होगा माइनस v से, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। हम यहाँ पर इक्वल का चिन्ह भी लगाते चलेंगे। माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा। u का गुणा v से होगा तो u v, और नेक्स्ट इसका गुणा फिर f से होगा, माइनस प्लस का गुणा माइनस हो जाएगा और u f। अब हम प्लस 2f का गुणा माइनस v से करेंगे, प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा माइनस 2f v का गुणा होगा 2f v, और फिर इसका गुणा इससे होगा, प्लस प्लस का गुणा हो जाएगा प्लस 2f, f का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब दूसरी तरफ माइनस एफ का गुणा माइनस 2f से होगा, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 2f से जब गुणा होगा f का 2 बार f हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इसका। फिर माइनस प्लस का गुणा होगा माइनस से हो जाएगा, तो f का v से गुणा होगा तो f v। ठीक, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 2f स्क्वायर हमें दोनों तरफ मिल रहा है, तो इसे
काट देंगे, क्योंकि ये जब इस तरफ जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा और 2f स्क्वायर में से 2f स्क्वायर कट जाएगा, इसलिए इसे हम यहाँ पर क्रॉस कर देते हैं। और कोई वैल्यू देख लीजिए, कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम लिखेंगे प्लस यू वी माइनस यू एफ माइनस 2f वी इज इक्वल टू माइनस एफ वी। यहाँ पर देखिए एफ वी इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पर 2f वी है, इधर एक ही है, तो यहाँ पर एक दोनों तरफ माइनस है, ये जब इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो इसमें से ये घट जाएगा, इसलिए यहाँ पर एक एफ वी इधर कट जाएगा। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम लाइन में लिख के दिखा दे रहे हैं दोबारा, प्लस वी माइनस यू एफ, यहाँ पर माइनस 2f वी, जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस एफ वी, यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये फिर कट जाएगा, यहाँ पर यू वी माइनस यू एफ, यहाँ पर ये इससे एक घट जाएगा इसमें से, तो माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसके साथ जो चिन्ह होता है वही लिखा जाता है माइनस, इसमें से एफ वी घट जाएगा तो एक ही एफ वी बचेगा इज इक्वल टू 1। अब हम देखेंगे ये माइनस वाला जो पार्ट है इसे उस तरफ भेज देंगे और प्लस वाले को इधर ही रहने देंगे, हम लिखेंगे यू वी इज इक्वल टू, इसे माइनस को उधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा यू एफ, इससे प्लस में हो जाएगा, ये वाला जब इधर जाएगा ये भी प्लस हो जाएगा एफ वी। अब हम लिखेंगे दोनों पक्षों में यू वी और एफ से भाग करने पर, जब हम भाग करेंगे यू वी में यू वी एफ से, इधर भी यू एफ में यू वी एफ प्लस एफ वी में यू वी एफ, तो हम यहाँ पर देखेंगे यू वी नीचे है, ये दोनों यू वी कट जाएगा, इससे एफ रहेगा, यहाँ पर यू एफ है तो यू एफ यहाँ से कट जाएगा, यू वी बचेगा, तो यहाँ पर एफ वी है तो एफ वी कट जाएगा, यू बचेगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 1/f पहले से बचा है इस वाले में इज इक्वल टू, इसमें ऊपर कुछ भी नहीं बचा 1, नीचे यू वी बचा है v लिख लेंगे प्लस 1, इसमें u बचा है u लिख लेंगे, तो यही हमारा संबंध हो गया, यही हमारा संबंध हो गया फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी में।